तो कैसे हैं भाइयों। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि एसएससी के लिए मैंने इंग्लिश में प्रिपरेशन कैसे करी, ठीक है, क्या गलतियाँ करी, उनका सॉल्यूशन क्या है ना। और फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहला एसएससी का एग्ज़ाम CHSL दिया था 18 वाला, और उसमें मेरे इंग्लिश में 45 मार्क्स थे, ठीक है। उसके बाद मैंने CGL दिया, ठीक है। उसमें मेंस में मेरा स्कोर अभी 185 है, रॉ स्कोर, ठीक है, एक्चुअल मार्क्स नहीं आए। और जो CHSL 19 दिया है उसमें मेरे 50 मार्क्स हैं, ठीक है, रॉ स्कोर। जैसे स्कोर आएगा मैं अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना कि हमें बहुत ईजीली मार्क्स गेन भी कर सकते हैं हम उसमें, और अगर ठीक से नहीं पढ़ा जाए तो जो इजी मार्क्स है वो हाथ से छूट भी जाते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश में सबके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते है ना, अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं जाए तो। कुछ लोग कोचिंग के पीछे भी भागते हैं ना कि कोचिंग ली जाए नहीं ली जाए, तो मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, ठीक है। मेरा बस एक ही फंडा था कि मैक्सिमम रिपीटेशन कर पाऊँ मैं इंग्लिश में, ठीक है, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है ना। तो मैं बताऊँगा आपको कि शुरुआत कहाँ से करनी है, एकदम बेसिक ज़ीरो से कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करी, और जो अभी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ठीक है इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ना। तो सबसे पहली बुक है ना, मैं आपको 3 बुक बताऊँगा बस इंग्लिश के लिए, है ना। 3 से ज़्यादा कोई बुक उठानी नहीं है ना। इन 3 बुक से ये 3 जो बुक है वो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो पहली बुक तो ये है, ठीक है, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट है, नीतू सिंह मैम वाली, ठीक है। तो मेरे पास फोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, और इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है, ठीक है, फट गई चारों तरफ से। तो इसकी आप ओरिजिनल मंगवा लेना, ठीक है। जो वॉल्यूम 1 आती है वो वाली ये बुक है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम 2 मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो यूज़लेस है। तो ये वाली बुक मंगवा लेना, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ग्रामर जो आएगी ना CGL में, CGL पकड़ लो, CHSL पकड़ लो, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसको बस एक बात ध्यान रखना है आपको कि इस चीज़ को मैक्स टू मैक्स रिपीट करो, ठीक है। मतलब इस बुक को अगर आपने 10, 20, 30 जितनी बार पढ़ सकते हो ना उतनी बार पढ़ लो ये वाली बुक, ठीक है। क्योंकि ये बुक बस लड़के क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, है ना। क्योंकि एक बार पढ़ने से फ़ायदा नहीं हुआ ना, आपको चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी एक बार, ठीक है। तो इस बुक से ग्रामर पढ़िए, और किसी भी बुक से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी भी बुक, ठीक है। कुछ लोग SP बख्शी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्ट सी बुक लगी वो SP बख्शी, ठीक है। उसका अपना एक अलग यूज़ है, वो ये बताऊँगा SP बख्शी का। लेकिन ग्रामर इसी से बढ़िया ना, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इसमें एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में ग्रामर दे रखी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इस बुक में जो इडियम फ्रेजेस वाला पार्ट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है, और जो वन वर्ड वाला पार्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। तो इस बुक से 3 चीज़ें पढ़नी है, क्या, एक तो ग्रामर, ठीक है, जो आपको कंटेंट का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आपको इडियम फ्रेजेस और जो आपका वन वर्ड है वो, ठीक है। ये बुक को पढ़ना कैसे है, तो इसको क्या करना है, जैसे आपने पहला चैप्टर उठाया, ठीक है, जैसे कि नाउन उठाया मैंने पहले दिन, ठीक है, नाउन मतलब या सॉरी वर्ब उठाया पहले, ठीक है। तो वर्ब को आप थोड़ा पढ़िए, फिर इसके लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। जो लास्ट की एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज दे रखी है, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, है ना। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। ताकि क्योंकि जो हमको आ गया ना, फर्स्ट टाइम आ गया, वो हमको हमेशा आएगा, हम कभी गलती नहीं करेंगे उसके लिए। लेकिन आपको जो फर्स्ट टाइम में नहीं आया ना, वो आपको बार बार परेशान करेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मार्क कर दो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो वो क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है। और वो मार्क वाले क्वेश्चन अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो एकदम याद हो जाएंगे, ठीक है। इस बुक को ऐसा कर लेना कि मतलब एकदम आपको याद होनी चाहिए, इसके सवाल जवाब सब एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से ग्रामर और आपको जो वन वर्ड है और इडियम फ्रेजेस पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट जो ये वाली बुक है हाँ? ये SP बख्शी है, ठीक है। तो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है इसका वोकेबुलरी पार्ट, ठीक है। मतलब इसका वोकेबुलरी पार्ट है वो एकदम SSC के ऊपर डिज़ाइन है, ठीक है। इस बुक से ग्रामर मत पढ़ने बैठना, इसकी ग्रामर बहुत परेशान करेगी ना, क्योंकि मेरे को काफ़ी अजीब सी लगती है इसकी ग्रामर, ठीक है। ग्रामर इसी से पढ़ना, ठीक है। इस बुक से बस आपको क्या पढ़ना है, जो वोकेब पार्ट है, ठीक है। अगर चाहो तो उसकी PDF यूज़ कर लो इस वाली बुक का,
ठीक है। बुक रिकमेंड अगर आप बुक ले आओ तो बहुत अच्छी बात है ना, बुक से पढ़ना ईजी पड़ता है। पर अगर बुक नहीं जा सकते तो सिर्फ PDF ले आओ, है ना, क्योंकि PDF से आपको सिर्फ वोकैब पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें ना इसमें वोकैब पार्ट B वाला जो सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके भी पढ़ने, ठीक है। इसमें नीतू सिंह वाली में और इसमें बहुत सारे सेम होंगे, कुछ वर्ड इसमें नए मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको एक सिनोनिम और एंटोनिम वाला पार्ट है, ठीक है, वो विद एक्सरसाइज, वो एकदम याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसको पढ़ना कैसे है, उसमें A से लेके Z तक दे रखे हैं, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले A से जितने भी सिनोनिम है वो देंगे, फिर V वाले हैं वो देंगे, ऐसे A से लेके Z तक दे रखे हैं। तो आपको डेली का एक अल्फ़ाबेट उठाना है, यानी कि मैंने जैसे आज A उठाया तो उसके मैं सारे पढ़ लूँगा, ठीक है। आपको मोस्टली आते होंगे उसमें से, ठीक है। एक बार आप नीतू सिंह वाली पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। फिर आपको जो नहीं आ रहा उसको मार्क करना है, ठीक है। आपको लगेगा कि यार मेरे को तो ये वाला वर्ड याद ही नहीं हुआ, है ना, सबको लगता है वो, पर उसको जब रिवाइज करोगे ना बार बार तो वो अपने आप याद रहेगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो। तो कैसे करता है, जैसे मैंने आज A वाला अल्फ़ाबेट, ठीक है, सिनोनिम वाले चैप्टर में से उठाया, फिर मैंने A वाला पढ़ लिया, ठीक है। अब कल मैं वापस अपनी किताब खोलूँगा वो क्या पढ़ने के लिए, तो क्या करूँगा, पहले A वाला जो मुझे शब्द मुश्किल लगा ना पहली बार में जो मैंने मार्क कर रखा है उसको मैं एक बार पढ़ लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं B पे जाऊँगा, है ना, B को बस रीड करूँगा, B पे जितने भी अल्फ़ाबेट जो भी हैं वर्ड उनको रीड करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट अगले दिन C पे जाऊँगा, ठीक है। तो ये करना है कि जो अगले दिन आप नया अल्फ़ाबेट उठाओ ना सिनोनिम के लिए, तो पुराने वाला रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से आपको पढ़ना है, वन वर्ड हो गया, सिनोनिम पढ़ना ही है। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ रखिए, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब ऐसे तो बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी है जिनको पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी है ना, जो इसकी फ्रेजल वर्ब है वो मतलब ऐसी है कि आपको क्लोज टेस्ट में डायरेक्ट हेल्प कर जाएगी, ठीक है। इसकी जो फ्रेजल वर्ब है वो क्लोज टेस्ट में एकदम हेल्प करेगी आपको, ठीक है। वो टू द पॉइंट फ्रेजल वर्ब है, 200 के आसपास है। डेली 5 भी याद करोगे ना तो भी CGL जो होगा मई में उसके पहले आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ वोकैब वाला पार्ट उठाना और कुछ मत उठाना इस वाली बुक में से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको डेली वोकैब को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना कि शुरू में टाइम मांगती है ना, शुरू में आपको 1-2 महीने टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बाद में इंग्लिश आपका टाइम बहुत ही बचाएगी, ठीक है। एग्जाम के जो आखिरी दिन होंगे तो आपको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में शुरू में टाइम इन्वेस्ट करिए, वोकैब में भी करो, ग्रामर में भी करो, बाद में आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। अब ये वाली बुक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग किरण की भी लाते हैं, किरण की चैप्टर वाइज है तो मेरे को पसंद नहीं है वो, क्योंकि पेपर में चैप्टर वाइज आता नहीं है, पेपर में मिक्स आता है, तो मिक्स की प्रैक्टिस शुरू से करो तो अच्छा रहता है ना। तो इस बुक में ना, इस बुक की जो सबसे खासियत है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये इसके वन वर्ड हैं, ठीक है, और साथ में वन वर्ड के बाद इसमें ईडियम फ्रेजेस दे रखे हैं, ठीक है। इसके वन वर्ड एकदम चार्ट लेने हैं हमको, कंप्लीटली याद कर लेने, ठीक है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, है ना, इसके बाहर वन वर्ड कभी नहीं आया। मैंने 3 एग्ज़ाम दिए SSC के, एक भी वर्ड बाहर का नहीं फंसा इस बुक से बाहर का, ठीक है, कभी भी नहीं। और ऐसा होगा ना कि अगर एकदम कोई डिफरेंट आ भी गया तो 3 ऑप्शन जो होंगे वो इस बुक से होंगे, अब चौथा अपने आप आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये इस बुक की खासियत है। तो ये बुक से वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस तो आपको एकदम रट लेने हैं, ठीक है। मैं रटना सिर्फ इंग्लिश के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें रटना ज़रूरी है ना, वोकैब वाला पार्ट को रटना ही पड़ेगा, और उसको भी रटने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। करना क्या है, उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे हैं, ठीक है। जैसे वन वर्ड है तो A से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड हैं वो पहले देंगे, फिर B से रिलेटेड देंगे। तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले A पे जाओ, ठीक है। A पे आप ऑलरेडी नीतू सिंह वाली और ये SP बख्शी में से पढ़ ही चुके हो, ठीक है। 3rd नंबर पे जाना है इसके वन वर्ड पे लास्ट में, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके पढ़ चुके हो तो आपको मोस्टली वर्ड आपको आते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। आपको जो नहीं आते हैं उसको मार्क करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप जब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे शिफ्ट करोगे ना पढ़ने के लिए इसमें से MB पब्लिकेशन में से वन वर्ड, तब क्या करना है कि इसके जो आपको पुराना कल नहीं आया, कल जो वर्ड नहीं आया उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। रटना भी नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, देखना है, एक बार बोलना है उसको जोर से, ठीक है। आपको याद हो जाएगा वो गारंटी। आप जब तक Z पे पहुँचोगे ना आपको Y वाले X वाले सब याद हो चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये खासियत है इस बुक की। वो रिवीजन का फ़ायदा ये होता है कि हम बार बार जब चीज़ें रिपीट करते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना सबको पता है इंपॉर्टेंट है, पर लगाने कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। शुरुआत आपको करनी है जो लेटेस्ट पेपर है ना, ठीक है। जैसे इसमें अगर लेटेस्ट 2019 वाला दे रखा है इस बुक में,
तो 2019 वाला पेपर उठाना और वहाँ से लगाना शुरू करना। ठीक है, सबसे पहले देना CGL वाले पेपर, फिर CPU वाले, और उसके बाद जो स्टैनो का पेपर है इंग्लिश का वो इसमें लगाना। ठीक है, अब पेपर में क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, है ना, तुरंत पकड़ में नहीं आएंगी। इस बुक को तभी उठाना, ठीक है, जब आप ग्रामर 1-2 बार इससे नीतू सिंह वाली बुक को ग्रामर कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तभी इस बुक को उठाना, उसके पहले उठाओगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये डिप्रेस करेगी फिर फालतू आपको। उसको तभी उठाना जब आप नीतू सिंह वाली बुक 1-2 बार कर चुके हो। ठीक है, तो फिर जब आप इसको करोगे तो आपको लगेगा कि यार वोकैब में मेरे को इशू आ रहा है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो वोकैब में आपको जो वर्ड नहीं आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से डायरी बनाते जाओ, और जो इसकी वोकैब आपको डिफिकल्ट मतलब इशू दे रही है ना प्रीवियस पेपर वाली, उसको एक जगह लिखते जाओ। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वोकैब आपको दिक्कत देगी, बाकी कहीं भी आपको इशू नहीं आएगा इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपने वोकैब पे कब्जा कर लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपको आप 40+ नंबर मतलब 40+ जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर लोगे इसलिए। ठीक है, अब बाकी के जो नंबर बचते हैं, ठीक है, लास्ट के जो 10 8-9 नंबर है, 10 नंबर है, उसका क्या करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रीड करना पड़ेगा। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवल पढ़िए, आपकी मर्जी है जो पढ़ना पढ़ो, पर कुछ तो रीड करना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि क्लोज टेस्ट ऐसी चीज़ है ना कि आप उसको कहीं कोचिंग में नहीं सीख सकते, किसी किताब में नहीं हो, कुछ भी नहीं है ना, कहीं पे प्रॉपर नहीं हो, कितनी प्रैक्टिस कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पर अगर आपने जो न्यूज़पेपर है वो अगर डेली रीड करते होंगे, ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि क्लोज टेस्ट में होता क्या ना, मतलब कि हम हमारी जितनी पूरी ग्रामर है वो प्लस फ्रेजल वर्ब प्लस इडियम वगैरह सब एक साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रीपोजिशन वगैरह है वो हम जो रीड करते रहते हैं ना उसी से हम आइडिया लगा पाते हैं कि क्लोज टेस्ट में क्या हमको आंसर है उसका। ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर तो रीड करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में पूरा पढ़ने को नहीं बोल रहा। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ लो, जो एडिटोरियल पार्ट आता है किसी भी न्यूज़पेपर का, ठीक है, हिंदू का पकड़ लो, इंडियन एक्सप्रेस, किसी का भी पकड़ लो आपकी मर्जी, तो उसके जो शुरू के 2 पैसेज आते हैं, ठीक है, ऊपर वाले, उनको बस पढ़ लो डेली के। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे, 15 या 20 मिनट, पर वो आप रीड करोगे ना तब वो पता भी नहीं चलेगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहेंगी बहुत सारी। ठीक है, जो आपको क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करेंगी, है ना। वो क्लोज टेस्ट ऐसी चीज़ है कि मतलब करने वाले कर जाते हैं और नहीं करने वालों से बिल्कुल नहीं होता हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट बच्चों की इशू आता है पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उसका तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ एक बार रूल्स इससे पढ़ लो, है ना, मैम नीतू मैम वाली से, और उसको ऑप्शन से ट्राई किया करो। ठीक है, वो जो सवाल है उनको ऑप्शन से किया करो, ऑप्शन से काफ़ी इजीली हो जाते हैं वो। ठीक है, बाकी पैसेज की अलग से कहीं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, पैसेज अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, PQRS मेरे को कभी इशू आया नहीं, अगर आप रीडिंग करोगे ना, न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो PQRS और क्लोज टेस्ट दोनों ही आपके इशू सॉल्व हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से आपको अलग से वोकैब नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसको बस रीड करते जाना है। ठीक है, न्यूज़पेपर को रीड करते जाओगे उससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इंग्लिश वाले वीडियो में इतना ही है। ठीक है, आप बस इसको फॉलो कर लो, मतलब रेगुलरली फॉलो कर लो। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम तक आपके अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे ना CHSL के, CGL का मेन होगा, तो 3-4 महीने इस 3 जो बुक्स हैं, ठीक है, ये और तीनों, इन तीनों को फॉलो कर लो आप 3-4 महीने, और मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी टीचर का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना, उससे, क्योंकि वो जो चीज़ आप 10 मिनट में कर सकते हो ना उसको आप 2-3 घंटे तक पढ़ाएंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो पढ़ाएंगे वो यही जो इस बुक में लिखा हुआ ना, इसमें नीतू सिंह वाले यही पढ़ाएंगे। ठीक है, उसको PPT में कन्वर्ट कर देंगे बस, और कोई फ़ायदा नहीं। मैथ्स में आप बेशक कोचिंग ले सकते हो, लेकिन इंग्लिश में कोचिंग वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। ठीक है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम दोनों है। तो इन चीज़ों को 3 बुक्स को फॉलो करो कंटिन्यूसली। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 45+ तो प्री में ईजिली क्रॉस करोगे। ठीक है, और मेंस में 180+ ईजिली क्रॉस करोगे, कोई इशू नहीं आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन रही, है ना, और मैथ्स पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, एक बार मैथ्स का वो प्रॉपर स्कोर कार्ड आ जाए, है ना, इसका मेंस का, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा 15 नवंबर को था, और 15 नवंबर को इतने नंबर मेरे रॉ स्कोर नहीं आ सकता, मतलब कि है ना 180-170 मार्क्स आ जाए रॉ स्कोर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक बार नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएगा फिर ही मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया हो तभी आपको बताऊंगा, फालतू आपका टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैथ्स में मेरे CHSL के प्री में 48 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, एक बार मेंस में अच्छा आ जाएगा तो मेंस का मैथ्स के लिए भी वीडियो बताऊँगा मैं। ठीक है, कि कौन सी स्ट्रेटेजी करी मैंने विदाउट कोचिंग, और साथ में जॉब भी थी मेरी। ठीक है, तो जो जॉब वाले बच्चे हैं उनको भी हेल्प होगी उससे। ठीक है, इंग्लिश वाली इससे, और मैथ्स अगर मैं जब भी लाऊंगा
उससे, ठीक है। चलो मूड लगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और रेगुलर रहो बस यार, है ना, लोग रेगुलर पढ़ाई करो, मिस मत करो चीज़ों को, ठीक है। आपको शायद दिख रहा होगा कि मेरा इस तरफ एक वाइट पेपर चिपका रखा है मैंने, ठीक है, पेज चिपका रखा है, इसमें एक तरह का टाइम टेबल है मेरा, ठीक है। तो मैं जो रोज़ फॉलो करता हूँ उसमें टिक लगाता जाता हूँ कि ये मैंने आज कर दिया है, आज ख़त्म कर दिया है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, मतलब कि आपका डेली का प्लान क्या है वो आप अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। गुड लक यार आपके एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे से देना, ठीक है। रेगुलरिटी बनाए रखो और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। कोई भी इशू है तो कमेंट कर दो नीचे।